नमस्कार। हिमाचल फाइल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल देरा हलके की जनता के सामने खड़ा हो गया है कि क्या विधायक होशियार सिंह भाजपा के लिए सौतेले हो गए हैं। कहने को तो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भाजपा का हिस्सा हैं, लेकिन आज दिन तक उन्हें संगठन के कार्यक्रम में बुलावा नहीं मिलने से कई सवाल पहले ही खड़े हो गए थे। निर्दलीय विधायक भी भाजपा मंडल देहरा के इस रुख से काफी असहज दिख रहे थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि देर सवेर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस सब को ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संगठन के आगे मुख्यमंत्री की भी एक नहीं चली, जिसके बाद निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने बुधवार को अपने पैतृक घर खैरिया में समर्थकों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। होशियार सिंह ने संकेत दिया है कि वे अब भाजपा से आजाद हो गए हैं और 18 के अक्टूबर के बाद वे अपनी स्थिति साफ कर देंगे। आज भी वो गुट पर्दे के पीछे छाती करने पीछे पीठ पे खंजर लेकर के बैठा हुआ घोंप रहा है। 5 साल मारता रहा, 5 साल, लेकिन वो सारे घाव मैंने अपने शरीर पे लिए, अपने दिमाग पे लिए, अपने दिल पे लिए। वो घाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कार्य देखे कि अच्छे कार्य करता है, ईमानदार है, किसको पार्टी में लो। हम पार्टी में जुड़े और जिस दिन पार्टी में जुड़े उस दिन आसमान गिरा। जब तक नहीं जुड़े थे तब तक तो हम काम कर रहे थे, और जिस दिन पार्टी में जुड़े उस दिन तो मानो के भूचाल आ गया देरा में कि ये पार्टी में कैसे आ गया। तो पार्टी में क्या कोई ऐसा कानून है कि होशियार सिंह को नहीं लेना, बाकी सबको ले लेना, कि ये व्यक्ति पार्टी में नहीं चाहिए हमें। पता नहीं मुझे में कोई कांटे लगे हैं, कोई शुभन है, कोई तरह तरह की बयान, तरह तरह के बयानबाजी होने लगी, विरोध होने लगा। कई मंडल का विरोध, कई जिले का विरोध, कई मंत्रियों का विरोध, कई पड़ोसियों का विरोध, सभी के विरोध होने लगे। दुख हुआ। जो हमने सोचा था कि जिस पार्टी में आए, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जुड़ गए, उनको गले लगा लिया, लेकिन एक विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक जब जुड़ा तो तकलीफ हो गई। विधायक होशियार सिंह ने कहा है कि विधायक बनने के बाद मैं जनता की सेवा के लिए अपने परिवार से दूर हो गया। मेरी धर्मपत्नी लोगों के घर द्वार जाकर उनके सुख दुख में साथ रही। मेरे बच्चे हमसे दूर हैं। इतना कहते ही विधायक होशियार सिंह भावुक हो गए, जिसके बाद समर्थकों के भी आंसू निकल आए। हमने परिवार तेरा रुल गया, बच्चे चले गए। मैंने अपनी जनता को अपना परिवार समझ करके मैंने काम किया, जनता के बीच रहा। मेरी पत्नी डोर टू डोर चलती रही, किसी मंडली की पत्नी ने इतने बच्चा डोर टू डोर नहीं की जितनी मेरी पत्नी ने की। क्या जरूरत है उनको डोर टू डोर करने की? आप बताएं, क्या जरूरत है मुझसे? मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कई लोगों के सुख और दुख में गई, अपने बच्चों को छोड़ के गई कि नहीं बाकी बच्चे भी हमारे। कोई आवश्यकता नहीं थी उसे, अपने बच्चों के बाद, अपने बेटियों के बाद रह सकती थी जाकर के, लेकिन वो भी गई कि नहीं, ये फिर तुम्हें क्या गलती की आपने? यही गलती की हमने कि हमने भाजपा जुड़ी, भाजपा से जुड़े। ये बड़ा दुख का विषय रहा। हमने सिर्फ काम किया। आज मुझमें कमियां होंगी, इसीलिए पार्टियां हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एक कांगड़ा से डॉक्टर घूम रहा है, कभी ज्वाला जी से ज्वाला जी को ऑफर दी जा रही कि आप देरा में आ जाओ। रविंद्र रवि जी रोज सुर्खियों में, अखबारों में। तो मैं पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दोनों पार्टियों से, कि आपको जिसको टिकट देनी है दे दो। साल 2017 में धरतीपुत्र और पोंग विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ने का नारा देकर जीत हासिल करने वाले होशियार सिंह का कहना था कि वह किसी बाहरी के हवाले देहरा को नहीं जाने देंगे। वह इस बार भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता के भरपूर सहयोग के बिना निर्दलीय का द्वारा चुनाव जीतना मुश्किल है। विधायक होशियार सिंह ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के उस बयान से भी आहत दिखे, जिसमें उन्होंने इशारों में विधायक को नौटंकी बाज कहा था। होशियार सिंह का कहना था कि केंद्रीय मंत्री की जमीन पर जाकर देखना चाहिए कि देरा हल्के की जनता
कैसे कैसी समस्याएं झेल रही है। उन्हें खुद पानी की पाइपें जोड़कर लोगों को पानी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पाइपें निकाल दी गई। एक बड़े नेता ने मैसेज भेजा कि ये नौटंकी बाज है, और मैं उस नेता से भी कहना चाहूंगा कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, कभी जमीन पर तो आके देखें, कभी आप धार धंगड़ तो आए, कभी आप कभी नंद नाले पर तो आके देखें कि लोगों की जिंदगी कैसे व्यतीत होती है। हमने 4 पंचायतों को धार धंगड़ सकरी बिलासपुर को पानी दिया, मजदूर को पानी दिया, तो हमने नौटंकी नहीं की भाई। हम कपड़े उतार के दरिया से पैदल गए, दरिया से अगर आप में दम है तो आप भी आओ और आप भी दरिया में कपड़े उतार करके दरिया पार करके जाओ। आप भी आओ, कपड़े उतारो, आपको किसी ने नहीं रोका, आपके बंदों को किसी ने नहीं रोका। 5 साल से पानी की स्कीम बंद पड़ी थी, हमने वो पानी की स्कीम चालू करवाई छाती पे बैठ के करवाई, हमने करवाई। अगर ये कार्य करवाने का काम आपको नौटंकी लगता है तो आपके विचार आपको मुबारक हो भाई। हमने पानी कटवाया, आपके पाइपें कटवाई, आपके बंदों ने कंप्लेंट करके हमने पाइपें जुड़वाई, हमने जोड़ने का काम किया, आपने तोड़ने का काम किया। ये जनता 2024 में आपको भी वोट मांगने आना पड़ेगा इस जनता के समक्ष। आप वो भी मत भूलो कि आपको भी वोट मांगने आना पड़ेगा। और ये जो जनता बैठी है ये मोदी जी के प्रेमी जनता है, आपके प्रेमी नहीं है। ये वोट करते हैं, ये मोदी जी की बात करते हैं।